रुस्तम और सोहराब की दुख भरी कहानी फारसी कवि फिरदौसी द्वारा 10वीं सदी में लिखी गई थी। इस प्रकार एक पिता ने अपने पुत्र को मार डाला। कहानी इस प्रकार है। रुस्तम जुबलिस्तान के राजा के यहाँ सेनापति था। यही प्रख्यात योद्धा जब अपनी विजयी यात्राओं पर निकला तो राह में उसका घोड़ा खो गया, जिसे ढूंढते हुए वह तुरान राज्य में जा पहुंचा। वहां के राजा ने उसका स्वागत किया और कुछ दिन अपने यहाँ रुकने को कहा। तो रुस्तम अतिथि बनकर उस राजा के यहाँ रहने लगा। तुरान के राजा की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था ताहमीना। उस राजकुमारी ने रुस्तम की वीरता की अनेक कहानियां सुन रखी थीं। जब वह राजकुमारी रुस्तम से पहली बार मिली तो उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वह रुस्तम पर मोहित हो गई। एक रात राजकुमारी रुस्तम के पास जाती है और बोलती है कि हे रुस्तम, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे ही समान तुमसे एक पुत्र चाहती हूँ। यदि तुम मुझे अपने समान वीर पुत्र दोगे तो मैं तुम्हारे घोड़े को खोजने में मदद करूंगी। रुस्तम राजकुमारी की शर्त मान लेता है और उसके साथ कई दिन गुजारता है। एक दिन राजकुमारी को पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो राजकुमारी ने घोड़ा खोजने की अपनी शर्त पूरी कर दी। रुस्तम को घोड़ा मिल जाता है। उसी समय उसे युद्ध पर जाने का संदेश मिलता है। रुस्तम एक वीर योद्धा था। वह एक स्थान पर रुकने वाला कहाँ था? अभी तो उसे अनेकों युद्ध लड़ने थे। रुस्तम ने गर्भवती राजकुमारी को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। जाने से पहले वह राजकुमारी को अपनी याद में 2 विशेष मुद्राएं देता है और कहता है, यदि उसके लड़की हुई तो उस विशेष मुद्रा से गहना बनवा लेना और उसे लड़की के बालों में गूंथ देना। यदि उसके लड़का हो तो वह मुद्रा लड़के की बाह पर बांध दे। उसके बाद वह वहां से चला गया। ताहमीना की इच्छा पूरी हुई। 9 महीने बाद उसके बेटा हुआ। पुत्र होने पर माँ को चिंता हुई कि रुस्तम को पुत्र जन्म की सूचना देने पर वह आकर इसे ले ना जाए। अतः उसने रुस्तम की सील तो बेटे की भुजा पर बांध दी, किंतु खबर यह भिजवाई कि बेटी हुई है। राजकुमारी ने अपने पुत्र का नाम सोहराब रखा। वह अपने पिता के समान ही वीर योद्धा था। अपनी वीरता के बल पर सोहराब तुरान देश का सेनापति बन गया। कई वर्षों बाद एक दिन ऐसा आया कि जाबुलिस्तान और तुरान के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं। तभी तक सोहराब तुरान सेना के सर्वश्रेष्ठ सेनानी के रूप में जाना जाने लगा। युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन तुरान की सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जो रुस्तम से युद्ध करने की हिम्मत कर सकता। इसलिए सोहराब को रुस्तम के साथ कुश्ती करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि सोहराब अपने पिता का नाम जानता था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके सामने वाला योद्धा उसका पिता रुस्तम ही है। युद्ध के मैदान में रुस्तम और सोहराब अपने प्रतिद्वंदी का असली नाम जाने बिना अनंत काल तक लड़ते रहे। पहली लड़ाई में सोहराब ने रुस्तम को हरा दिया, लेकिन रुस्तम ने सोहराब को चकमा देते हुए कहा, नौजवान, क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध का नियम यह है कि तुम मुझे 2 बार हराने के बाद भी मार सकते हो। तब रुस्तम ने कुश्ती के एक बहुत लंबे और भारी मुकाबले के बाद दूसरी लड़ाई में सोहराब की पीठ तोड़ दी और उस पर चाकू से वार कर दिया। सोहराब अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनने लगा। वह मरते हुए रुस्तम से कहता है कि उसके पिता उसकी मौत का बदला अवश्य लेंगे। रुस्तम हंसते हुए कहता है, बोल, तेरे पिता का नाम क्या है? उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सोहराब कहता है, रुस्तम मेरे पिता का नाम है। यह सुनकर रुस्तम सोहराब की बाह पर बांधा ताबीज देखता है। वह अपनी निशानी पहचान जाता है। यह वही मूर्ति जो रुस्तम ने राजकुमारी तहमीना को अपनी निशानी के रूप में दी थी। उस निशानी की राजकुमारी तहमीना ने अपने पुत्र सोहराब की बाजू में बांध दिया था। रुस्तम को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार डाला। रुस्तम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रुस्तम ने रामबाण दवा लाने के लिए किसी को भेजा, लेकिन दवा लाने में बहुत देर हो चुकी थी। सोहराब का सिर अपनी गोद में लिए हुए रुस्तम पछतावे के आंसू बहाता रहा। सोहराब अपने पिता के हाथों मारा गया। सोहराब के मारे जाने का एक और कारण सामने आया था। शाही दवाखाने में उस समय ऐसी औषधियां मौजूद भी थीं जिनसे इतना लहू बहा जाने के बाद भी सोहराब को बचाया जा सकता था। किंतु फारस के राजा को भय हुआ कि पिता पुत्र यदि मिल गए तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और उसके लिए खतरा बन जाएंगे। वह रुस्तम को खुलेआम मना तो नहीं कर सकता था, किंतु उसने बड़ी चालाकी से इस दवा को दिलवाने में देर कर दी और सोहराब का अंत हो गया। ताहमीना ने रुस्तम जैसा बहादुर पुत्र चाहा था और उसे मिला भी। नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा। नाम अनुरूप सोहराब
अपने प्रदेश का सबसे बड़ा शूरवीर था, परंतु सौराव का दुखद अंत हो गया। यदि ताहमीना रुस्तम से पुत्र जन्म का राज छुपाती नहीं तो सौराव अपने ही पिता द्वारा क्यों मारा जाता? राजा ने यदि अपने स्वार्थवश उसकी औषधि निकलवाने में देर न कराई होती तो सौराव असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।